जय हिंद, नमस्कार। तो कुछ और बेहतरीन कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ ब्रीथ का लेक्चर नंबर 3 आप लोग के लिए आपके सामने आ चुका है। अगर आप आरआरबी एसएससी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है वीडियो। तो चलो देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन इसमें आने वाला है। देखो क्या कहा जा रहा है, दीवार घड़ी की 6 सेंटीमीटर लंबी मिनट वाली सुई 5 मिनट के अंतराल में कितना क्षेत्रफल तय करेगी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी विशेष नहीं है ना। और 5 मिनट में कितना तय करेगी, इस बात को आप देखिए। देखो, जब भी कोई घड़ी है, ठीक है, घड़ी हमेशा पूरा का पूरा चक्कर जब लगा लेता है, इसका ये मिनट वाला सुई जो है, जैसे अभी मान लो ये 12 पर है, ठीक है, और 12 से ये जब 1 पर जाएगा, ठीक है, तो ये 5 मिनट कवर होगा। मिनट वाला सुई है, लंबा वाला सुई है। तो जब भी ये 1 मिनट जाता है तो 6 डिग्री का एंगल कवर होता है। ठीक है, तो 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पच्चे 30। ठीक है, पूरा 30 डिग्री कवर होगा अगर 5 मिनट का अंतराल बीता। क्यों? देखो, 60 मिनट बराबर कितना, 360 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि जब 60 मिनट होता है, पूरा चक्कर लगा लेता है ये मिनट वाला, तो पूरा सर्किल कवर होता है, मतलब 360 डिग्री, है ना। पूरा सर्किल को 360 डिग्री कहते हैं। तो 1 मिनट क्या होगा, 6 डिग्री के आसपास होगा। तो भाई 5 मिनट की बात हो रही है, तो 5 मिनट कितना होगा, 6 पचे 30 डिग्री के आसपास होगा। ठीक है, आसपास क्या होगा, 30 डिग्री ही होगा। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है कि 5 मिनट के अंतराल पर कितना क्षेत्रफल तय होगा। तो क्षेत्रफल अगर त्रिज्यखंड का निकालना है, इस सर्किल में ये जो 5 मिनट हुआ, इसका अगर क्षेत्रफल निकालना है, तो हम लोग क्या जानते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 और पाई आर स्क्वायर। नहीं, ये जानते हैं। तो आप इसको और क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं भाई कि थीटा कितना है, 30 डिग्री, है ना, बटा 360 गुना पाई का मान 3.14 ले लो। ठीक है, और आर कितना है, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था भाई, त्रिज्या। देखो, 6 सेंटीमीटर लंबी मिनट की सुई, तो आप इसको 6 का वर्ग भी तो कर सकते हैं। आर का स्क्वायर है तो 6 का वर्ग मतलब 36। ठीक है, जीरो जीरो कट गया, 3 से 6 कट गया 12 बार में, और 12 से 36 कटेगा 3 बार में। अब 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9.42। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो गया भाई, कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 9.43। अब यहाँ 4 2 आ रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि सर ये 4 2 के बदले 4 3 क्यों है ऑप्शन में। तो देखो, ये जो पाई का मान 3.14 लिया गया है ना, इसका कारण बता दे रहे हैं आप लोग को, कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक आधी यूनिट अगर पॉइंट के बाद ये सैकड़ा वाले स्थान पे, ठीक है, फर्क है। तो क्यों? क्योंकि पाई का मान 22/7 होता है ना। और इसको अगर हम लोग भाग देते हैं तो क्या आता है, 3.14। यहाँ पे लाके छोड़ देते हैं कि दशमलव के 2 अंक बाद तक रखना है। लेकिन इसके बाद भी अगर तुम देखोगे तो जैसे 7 या 21, 1 22, 10, 7 एकम 7 30, 7 चौक 28, फिर 2 बचा। ठीक है, तो 7 दो 2 बचा 20, 7 तिया 21 के आसपास आएगा। तो जब इसको 3 गुना करेंगे तो 3 तिया 9 बनेगा, और 9 की वजह से आगे एक अंक जो है अप्रोक्सीमेशन करने में हम लोग को देना पड़ जाएगा। आ रहा बात समझ में? इस वजह से थोड़ा बहुत फर्क आता है, तो आप पकड़ सकते हैं। आगे क्या कहा जा रहा है कि यदि एक वृत्ताकार पथ की बाहरी और भीतरी त्रिज्या दी हुई है तो क्षेत्रफल बताओ। भाई देखो, देख के ही इसका उत्तर पता चलेगा। पूछो कैसे, तो देखो, बाहरी और भीतरी त्रिज्या दी हुई है वृत्ताकार पथ की, मतलब वलय का बात हो रहा है। और वलय का फॉर्मूला आप लोग को पता है कि उसमें पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर आता है। तो पाई तो नज़र आना ही चाहिए, तो ऑप्शन ए और सी तो खत्म हो गया। ठीक है, पाई नज़र आना चाहिए, बी और डी में से ही कोई होगा। और दूसरी बात, पहले बड़ा वाला आर होता है, तो बड़ा वाला आर किससे मिलता है, बाहरी त्रिज्या से, मतलब 2a वाला टर्म जो है वो बड़ा आ रहा है। तो 2a वाला टर्म जो है वो पहले दिखना चाहिए, मैंने इसका स्क्वायर क्या, 4a स्क्वायर पहले दिखना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर डी में आए। बात समझ में? ठीक है, बिना बनाए हम लोग को पता चल गया। नहीं तो फिर ये करोगे कि पाई इंटू 2a का वर्ग घटाओ 2a का वर्ग घटाओ b का स्क्वायर, है ना,
मतलब कितना हो गया भाई, 4a² माइनस b² इंटू आई, जैसे कर लो, ठीक है, इसमें भी ज़्यादा मेहनत नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि एक 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में से एक वृत्तखंड काटा जाता है और वृत्तखंड का कोण 40 डिग्री है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है। देखो पिछले लेक्चर में भी हम लोग देखे थे कि कई जगह पे त्रिज्यखंड पूछ रहा है लेकिन नाम जो है वृत्तखंड लिखे हुए है, तो ये एक दिक्कत है कि हो सकता है उस समय इस तरीके का गलत ही लिख के पूछा हो। आरआरबी का ये सब हमेशा से रहा है कि सेट में 4-5 क्वेश्चन गलत दे देते हैं, उसके बाद में उस पर झोल करते रहता है, ठीक है। तो इसलिए जो आंसर आ सकता है उसी पे दिमाग लगाना है, ठीक है। देखो क्या कहा जा रहा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में से एक वृत्तखंड काटा जाता है, ठीक है। तो अब देखो जैसे मान लो ठीक है, ये एक वृत्त है और इसमें क्या कहा जा रहा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ये त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और बीच का कोण जो है यहाँ पे दिया हुआ है आपको 40 डिग्री। आ रहा है बात समझ में। यहाँ पे ये 21 है, 21 है और इसका वृत्तखंड नहीं, इसको समझो त्रिज्यखंड पूछा जा रहा है। तो ये जो त्रिज्यखंड है ना, ये जो त्रिज्यखंड बना है, ठीक है, ये जो त्रिज्यखंड बना है इसका क्षेत्रफल क्या होता है भाई, तो थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर ये होता है। अब थीटा कितना है, तो 40 बटा 360 गुना पाई का मान कितना है होता है भाई, पाई का मान 22/7 होता है और त्रिज्या कितना है 21, तो 21 गुना 21 हो जाएगा। अब 7 से 21 कटेगा कितनी बार में, 3 बार में। 0 से 0 कट गया, 4 से 360 36 जो है 9 बार में कट गया। 3 से 9 कटेगा 3 बार में और 3 से 21 7 बार में और 22 सतह होता है 154, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। आ रहा बात समझ में। अब देखो कोई ये भी कंफ्यूज हो सकता है एग्जाम में कि नहीं नहीं हो सकता है वृत्तखंड ही पूछा हो, हम लोग को और मेहनत करना चाहिए। तो देखो वृत्तखंड जो होता है ना वो इतना होता है, जैसे इसको इस तरीके से मिलाओ। अब यहाँ पे ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो है ये, ठीक है, ये वृत्तखंड कहा जाता है, सेक्टर ऑफ सर्किल, ठीक है। लेकिन ये तो उस पूरे क्षेत्रफल से बहुत छोटा है जो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। मैंने 154 के मुकाबले तो ये बहुत कम मान मिलना चाहिए और ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। तो इससे ये बात साबित होता है कि पूछा जा रहा था त्रिज्यखंड और लिख दिया गलती से वृत्तखंड, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है इसमें, ठीक है। कई बार आपको इस तरीके से भी सोचना पड़ता है। वैसे एग्ज़ाम में जो गलत क्वेश्चन भी रहता है ना, उसमें अगर आप छोड़ देते हैं तो उसका नंबर मिल जाता है लोगों को एवरेज, ठीक है, गलत क्वेश्चन में, ठीक है। बना भी देते हैं, अगर गलत टिक लग जाता है तो उससे कोई दिक्कत है नहीं, गलत में काउंट नहीं होता। लेकिन हाँ ये है कि गलत क्वेश्चन समय खा जाता है, ठीक है। कई बार लड़के लग जाते हैं कि भाई ये तो मेरे से बनना चाहिए, आंसर नहीं लड़ रहा है, क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। तो उस स्थिति में नुकसान हो जाता है। क्या कहा जा रहा है कि उस वृत्त के व्यास की माप कीजिए जिसकी परिधि इतनी है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, नहीं परिधि दिया हुआ है 2πr, 2πr का मान आपको दिया हुआ है 8.8, है ना। 2r को हम लोग व्यास भी कहते हैं, मतलब d। तो अगर ये निकालना है तो सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि 88/10 गुना पाई नीचे आएगा तो 22 नीचे 7 ऊपर, 22 चौका 88 और 7 चौका 28/10 मतलब 2.8 इसका व्यास होगा। आ रहा बात समझ में। कुछ भी नहीं था, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, व्यास पूछा जा रहा है, तो भाई पाई आर स्क्वायर से इक्वेट कर लो। पाई आर स्क्वायर बराबर 616 दिया हुआ है। पाई का मान आपको पता है, दिया हुआ है कि 22/7 इस्तेमाल करना। ऐसे भी देखो जब आंसर बहुत बढ़िया सीधा साधा मिले ना तो पाई 22/7 ही रखा करना। अगर 3.14 रखोगे तो फिर डेसिमल वाला आंसर अगर ऑप्शन में दिया रहेगा तो 3.14 रखने का जरूरत पड़ता है, ठीक है, जनरली। बाकी तो कई बार 3.14 के हिसाब से भी डाटा दिया रहेगा कि वो कट कुट के ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से त्रिज्या बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आर स्क्वायर बराबर कितना 616 बटा पाई नीचे आएगा तो 22 और 7 ऊपर, है ना। 22 का
11 से काट लो 2 बार में इधर, 11 पचे 55, 11 छक 66, और 2 से 56 कट गया कितने बार में, 28 बार में। तो आर का मान निकालना है तो 28 गुना 7 करने का जरूरत नहीं है, इसको 7 गुना 4 लिखो 28 को, और एक सात और, तो 2 7 में से एक 7 बाहर आएगा और 4 में से एक 2, मतलब आर का मान 14 आएगा और व्यास का मान कितना हो जाएगा, 14 गुना 28। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, सब तो बहुत आसान वाला क्वेश्चन है। उस वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल, फिर वलय आ गया, ठीक है, जो 440 मीटर परिधि वाले वृत्त के चारों ओर बनाया गया है। तो भाई परिधि पता हो है यहाँ 440, मतलब 2 पाई आर बराबर 440। तो आर का मान कितना हो जाएगा, 440 बटा 2 गुना पाई में से 22 नीचे आएगा, 7 ऊपर, है ना, 22 दूना 44 से कट गया 10 बार में, कितना आ गया भाई, 70। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि वलय का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। एक बढ़िया सा ट्रिक आप लोग को देते हैं। ठीक है, वलय का क्षेत्रफल में हम लोग जानते हैं कि पाई आता है और क्या आता है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो चाहे जो भी हो, इस पाई के नीचे जो 7 रहेगा वही ना कट कुट के खत्म होगा। ऊपर जो ये पाई में 22 है, 22 बटा 7 में जो 22 है वो तो खत्म नहीं होगा, है ना। तो इस 22 की वजह से एक तो संख्या इवन होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए, तो चारों सम संख्या है। दूसरा, इस 22 में 11 भी है, तो 11 से भाग लगना चाहिए, और 11 से विभाजता का नियम आप लोग जानते हैं क्या, एक एक अंक छोड़ के जोड़ते हैं। जैसे 5 3 8, 8 6 14, बराबर नहीं आ रहा, 8 14 बराबर नहीं है। 3 0 3 और 9 0 9, ये भी बराबर नहीं आ रहा। इसको देखो, 3 3 6, 4 2 6 बराबर है, 6 6 बराबर है, घट के 0 हो जाएगा, ये 11 से कट रहा है। और 3 0 3, 4 2 6, ये भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ही आंसर होगा। बिना कैलकुलेशन किए आप पकड़ सकते हैं कि इसमें 11 का गुणज नज़र आना चाहिए। ठीक है, फिर भी हम बना के दिखा दे रहे हैं कि अगर मान लो ये चले दिमाग में कि सर ये तो पता नहीं है, इतना नहीं सोच पाएंगे, उसे कुछ नहीं है, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, इन सब चीज़ों में ट्रेंड हो जाएंगे। बस जुड़े रहिए वीडियोस के साथ, हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ बेहतरीन ट्रिक आप लोग को मिलता रहता है। ठीक है, अब देखो बड़ा वाला त्रिज्या कौन होगा, ये 70 क्या है, बड़ा है या छोटा है, कैसे पता करेंगे। तो क्या लिखा जा रहा है कि 440 मीटर परिधि वाले वृत्त के चारों ओर बनाया गया है, मतलब ये 70 जो है ये अंदर वाली त्रिज्या है और इसके बाहर बनाया गया है, मतलब 77 का स्क्वायर घटाओ 70 का स्क्वायर, है ना। अब ये करोगे तब तो बहुत खतरनाक हो जाएगा, है ना, इसका वर्क करो फिर घटाओ। तो फिर आप क्या कर सकते हैं भाई, तब आप इसमें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर सकते हैं, मतलब कितना होगा, तो 22 बटा 7 गुना 77 जोड़ 70 कितना, 147, और 77 घटाओ 70, 7, 7 से 7 कट गया, और इसको अगर गुना करेंगे 22 से तो आपका वही आएगा 32 34 जो था ऊपर ऑप्शन में। ठीक है, आप इसको करके देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो क्या कहा जा रहा है, एक 28 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन छोड़ते हैं आप लोग के लिए, करके कमेंट में आप उत्तर बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। तो आ रहा बात समझ में। ठीक है, चलो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।